Hi everyone, welcome to my YouTube channel, The Dynamite Chemists. Today I am going to discuss one more important question, and it was asked in NEET 2020 exam. The question says, the potential energy curve for hydrogen formation as a function of internuclear distance of the hydrogen atom is shown below. हमें potential energy और internuclear distance के बीच में ग्राफ दिया गया है और हमें क्या बताना है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज हमें बताना है कि जो ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी एंड वी आर गिवन द फोर ऑप्शंस with the associated energy values, that is A, B and C. They are different energy values, that is at this point we have energy C, at this point we have energy B, and at this point we have energy A, and along this axis we have internuclear distance x. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी को क्या होता है, मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. देखिए, I have taken two hydrogen atoms when they were far apart from each other. That means they were at infinite distance from each other, and they will be associated with certain energy. That means some energy will be associated with both these hydrogen atoms, and it is indicated by this point in the graph. That means both hydrogen atoms will have some energy value, and it is indicated by value A. So both hydrogen atoms will have energy value A. But when we bring these hydrogen atoms closer to each other, that means this hydrogen and this hydrogen atoms, when they will come close to each other up to certain distance where the bond formation takes place, वहाँ पे क्या होगा जब इनको हम आपस में नज़दीक लाएंगे, बिकॉज बोथ द सिस्टम्स वर अनस्टेबल एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, व्हेन दे वर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. और उससे क्या होगा कि एनर्जी जो इस सिस्टम की थी वो डिक्रीज होगी. क्यों? बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ही है जो सिस्टम अब तक अनस्टेबल था, जब उसने बॉन्ड बनाया किसी दूसरे सिस्टम के साथ वो अब स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी. एनर्जी रिलीज होने की वजह से बोथ द सिस्टम, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन विल गेट स्टेबलाइज्ड. सो when we decrease the internuclear distance, that means at infinite distance when they were far apart, that this was the energy value. When we decrease the internuclear distance, they have these both hydrogens have come down in their energy values up to this point where the bond formation has taken place, and it is indicated by value B. That means here the energy value is B. सो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है इस सिस्टम की. अगर हम फर्दर इनको आपस में नज़दीक लाएंगे, दैट मीन्स आफ्टर दिस बॉन्ड फॉर्मेशन वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम फर्दर क्लोजर टू ईच अदर. अब क्या होगा, अब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो फिर से कम हो जाएगी और न्यूक्लियस के दरमियान जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी. दैट मीन्स इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन विल कम इनटू प्ले. दैट मीन्स इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस की वजह से जो रिपल्शन होगी उसकी वजह से एनर्जी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. सो यहाँ पे एनर्जी फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. जितना जितना हम इनको क्लोज लाते जाएंगे एनर्जी फिर से बढ़ना स्टार्ट होगी. सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस H2 मॉलिक्यूल. हमें क्या बताना है अब, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज, बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी किसे बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी मीन्स एनर्जी रिलीज्ड during the formation of bond, during the formation of bond. जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन. देखिए, बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक बनी? बॉन्ड स्टार्ट हुई जब हाइड्रोजन एटम्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थे एंड दे हैव कम अप टू सर्टेन distance, up to a certain distance closer to each other where the bond formation has taken place. So this is the energy which they have released. That means from this energy value they have reached up to this energy value. So energy कितनी रिलीज हुई? जितना ये एक एनर्जी वैल्यू फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. सो पहले एनर्जी थी ए, अब एनर्जी फाइनल एनर्जी क्या है? बी. सो व्हाट इफ वी हैव टू टेक द डिफरेंस, दैट मीन्स कितनी एनर्जी रिलीज हुई, फाइनल एनर्जी क्या थी? सो बॉन्ड एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. फाइनल एनर्जी क्या है? फाइनल एनर्जी इज बी एंड इनिशियल एनर्जी इज
A. So this is the bond energy, that is the energy released when this bond formation has taken place. And we हमें यही क्वेश्चन में यही बॉन्ड एनर्जी निकालनी थी. So the correct option will be option A. Option number 1, that is B minus A, will be the correct value of potential energy, or the bond energy of the hydrogen molecule. I hope you would have liked this video. Thank you.